व्यक्ति के जीवन में कोई व्यक्ति सकारात्मक विचार चाहता है, वो चाहता है कि मेरे जीवन में अच्छे कार्य हों, तो वो विचार कैसा करे, और अगर गलत कुछ हो रहा है तो विचार कौन से ऐसे हैं जिनसे बचा जाए। तो हमारा जो दिमाग है उसके पास हमारे पूर्वार्ध के जो कलेक्शंस हैं, जो मेमोरीज और सारी सब चीज़ों की, वो चीज़ें जब भी उससे संबंधित कोई घटना घटेगी वो एक्टिवेट होगी। जैसे ही आप मंदिर में गए और मंडप में खड़े हुए तो वो जो ऊपर तक जा रही एक पूरी शैली है वो आपकी नकारात्मक ऊर्जा को खींच रही है। आप देखिएगा बड़े बड़े तीर्थों में लोग जाते हैं, कहते हैं जी हमारी जो हमने जो मांगा था वो हो गया। कारण क्या है? लोग क्या सोचते हैं, मंदिर में जाएं, भगवान का दर्शन कर लिया और आगे बढ़ गए। अपने रुतबे के बल पर, अपनी दौलत के बल पर हर कोई चाहता है कि वह मंदिर में जाकर खुद से प्रसादी चढ़ाए। क्या यह बात उचित है? क्षमा कीजिए, मंदिर इसके लिए बने ही नहीं थे। और पूरे विज्ञान को समझिएगा, तो जब भी कोई विचार आएगा वो विचार पहले यहाँ टकराएगा और यहाँ से वो विचार यहाँ तक जाएगा। आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, जिंदगी के पीछे 25 साल जाओ। 25 साल का होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर यह बात सुनी होगी कि अपने विचारों को हमेशा अच्छा रखो। विचार अच्छे रखेंगे तो जीवन में हमेशा ही अच्छा होगा। बात भी सही है, क्योंकि प्रकृति के सबसे खूबसूरत उपहारों में से एक है विचार शक्ति, जो इस संसार के समस्त जीवों में से सिर्फ मनुष्य के पास ही है। आपने अक्सर यह बात भी देखी होगी कि जब हम अपने विचारों को अच्छा रखते हैं तो ऐसे में जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन वहीं जब हम अपने विचारों को खराब कर लेते हैं तो जीवन विनाश की ओर बढ़ जाता है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर विचार शक्ति में वो कौन सी शक्ति है, विचार शक्ति है क्या, या ब्रह्मांड से इसका क्या संबंध है। और यह समस्त जानकारी हम प्राप्त करेंगे कथा मर्मज्ञ परम श्रद्धेय मनुश्री जी महाराज से। महाराज श्री संतवाणी चैनल परिवार की ओर से सबसे पहले आपके श्री चरणों में राधे राधे। नमस्कार, श्री राधे। आप श्री अक्सर एक वाक्य कहते हैं विचार, यानी कि जब भी किसी को कोई समस्या आती है तो कोई एक विचार आता है जो दिशा और दशा बदल देता है। तो महाराज श्री आपसे यही जानना चाहते हैं, आखिर वो कौन सा विचार है और कैसे आता है? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। सबसे पहले आपको और संतवाणी टीवी को बहुत बहुत साधुवाद। और आज वास्तव में एक ये बड़ा विषय है, और ये विषय इतना बड़ा है कि पूरी संसार, पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण सिर्फ विचार से है। इसका बार बार हमें जो प्रमाण मिलता है वो वेदों में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है कि परमात्मा ने एक विचार किया और सृष्टि की रचना हो गई। आपका जो प्रश्न है कि वो कौन से विचार हैं जिन विचारों से हम बचें और हम एक बेहतरी की तरफ जाएं, तो यहाँ थोड़ा सा मैं जोड़ूंगा इस बात को कि विचारों के बचने की बात नहीं है, विचारों से लगने की बात नहीं है, लेकिन जो मूल बात वो ये है कि जो विचार है वो जीवन का निर्माता है। हम अगर इस पूरे दर्शन को समझें तो हमारा या इस प्रकृति का निर्माण जो हो रहा है वो विचार से हो रहा है। अब आप इस पूरे संदर्भ को समझने का प्रयास करें। हम और आप भी जो बने हैं वो किसी के विचार से निर्मित हुए हैं। हमारे आसपास जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो कोई विचार है। जो चीज़ भी दिख रही है वो पहले किसी का विचार थी, उसके बाद वो दिखाई देती है। तो जो मूल संदर्भ है इस बात का वो ये कि अगर व्यक्ति के जीवन में कोई व्यक्ति सकारात्मक विचार चाहता है, वो चाहता है कि मेरे जीवन में अच्छे कार्य हों, तो वो विचार कैसा करे, और अगर गलत कुछ हो रहा है तो विचार कौन से ऐसे हैं जिनसे बचा जाए। तो मैं इन दोनों बातों को जोड़कर जो मूल विचार की संरचना है उस पर बात करना चाहता हूँ। इस पूरी दुनिया में हर एक घटना के पीछे एक विचार है। एक सामान्य मनुष्य, चाहे वो मैं हूँ, आप हैं या जो भी हैं, हम सबके साथ एक चीज़ बहुत कॉमन है, बहुत सामान्य है, और वो सामान्य बात यह है कि हम सभी प्रतिदिन 60,000 विचारों से गुजरते हैं। महाराज श्री, विचार पर आप ये भी तो कहते हैं कि कोई भी विचार अपने आप नहीं आता। देखिए, आप सूत्र को समझें।
मैंने अभी आपको कहा कि 60,000 विचार के आसपास लगभग प्रति मनुष्य को रोज इन विचारों से वो टकराता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम अपने पीछे के कर्मों को लेकर आए हो और वही कर्म तुम्हारी आत्मा ढोकर इस शरीर तक लाई है, फिर आगे की यात्रा तुम करोगे। हम सारी यात्राएं निरंतर कर रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन बहुत कायदे से जानकर समझने की बात यह है कि आप और हम जिन विचारों के साथ ओतप्रोत हैं, वो विचार पूर्वार्ध के साथ भी हमारे जुड़े होते हैं। तो कई बार वो घटनाएं जो पूर्वार्ध में हमारे साथ घटी हैं, जब वैसी या उससे संबंधित कोई घटना हमारे जीवन में वर्तमान में घटती है, तो वो पुराने जो पूर्वार्ध के विचार हैं वो जागृत होते हैं। आप ऐसे समझिए, हमारे पास अगर हम दर्शन में जाएं तो दो दिमाग हैं। एक हमारा दिमाग जो लाइव हम देख रहे हैं, अपने आँखों से जो देख रहे हैं, हमारा दिमाग काम कर रहा है और हम एक्टिवेट हैं। एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जिसको सुप्त दिमाग बोलते हैं, जो हमारे शिखा क्षेत्र पे होता है। ये सोता नहीं है। हम सोते हैं, ये तब भी नहीं सोता, ये निरंतर कार्यरत है और इसके पास हमारे हजारों हजारों जन्मों की मेमोरी स्टोर्ड है। इससे कुछ भी छुपा नहीं है। तो होता यह है कि जब भी आप इस विचार पे थोड़ा सा भी देखें, तो हमारा जो दिमाग है उसके पास हमारे पूर्वार्ध के जो कलेक्शंस हैं, जो मेमोरीज और सारी सब चीज़ों की, वो चीज़ें जब भी उससे संबंधित कोई घटना घटेगी वो एक्टिवेट होगी, उससे कोई बच नहीं सकता। महाराष्ट्र कोई भी नहीं चाहता कि उसके मस्तिष्क में बुरा विचार आए, लेकिन अक्सर हमने यह बात सुनी है कि जब भी कोई पूजा पाठ करता है तो उसके मन में कहीं ना कोई बुरा विचार आ ही जाता है। तो जिज्ञासा यह उत्पन्न हुई है कि क्या उस समय उस बुरे विचार को हम आने से रोक सकते हैं? क्या यह संभव है? कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि हम कोशिश करते हैं, कई बार हम पूजा कर रहे हैं तब भी हमारे साथ गलत विचार हमारे दिमाग में आते हैं। बहुत सामान्य सा एक प्रश्न है आपका, मतलब इसका बड़ा दिव्य उत्तर मैं देने जा रहा हूँ। आप पूजा कितनी देर करते हैं? मान लीजिए आप 10 मिनट करते हैं, 20 मिनट करते हैं, 1 घंटा करते हैं, 2 घंटा करते हैं, लेकिन आप जगत में कितने घंटे रहते हैं? हमारे पास इस जगत में रहने के लिए प्रतिदिन 24 घंटे हैं। अगर हम आधा घंटा 1 घंटा पूजा में बैठ रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम जगत में बैठ रहे हैं, माया में बैठ रहे हैं, विषयों में बैठ रहे हैं। हमारे आसपास हम ना करें तो भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। हम चलचित्र में देख रहे हैं, हम टेलीविज़न में देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम टेलीफोन पे सुन रहे हैं, रास्ते में चलते में देख रहे हैं। ये सारी घटनाएं एक तरह से हमारे दिमाग में कैद होती चली जाती हैं। अब बात यह आती है, कई बार लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि जब भी हम एकाकी होने की कोशिश करते हैं तब हमारे दिमाग में ये ज़्यादा आते हैं। अब ज़्यादा कैसे आएंगे, इस बात को भी बहुत प्रैक्टिकली समझने की ज़रूरत है। जैसे ही आपने अपने आप को केंद्रित किया, जैसे आपने कहा मैं थोड़ा ध्यान करूं, तो जैसे आप केंद्रित करेंगे, सबसे पहले उन विचारों का आगमन होगा जो विचार अधिक मात्रा में आपके आसपास घूम रहे थे, जो आप देख रहे थे, जो आप सुन रहे थे, जो आपके घर में चल रहा था, जो आपके टेलीफोन पे आपने सुना, जो टेलीविज़न पे सुना, जो आस पड़ोस से सुना। सबसे पहले आप जैसे ही अपने आप को केंद्रित करेंगे, वो सारे विचार सबसे पहले प्रकट होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब वही थे, वो आपके पास पहले आएंगे। जब आप उन विचारों के साथ थोड़ी देर तारतम्य रखेंगे, धीमे धीमे वो छटने शुरू होंगे। फिर आप जिस विचार पे केंद्रित होना चाहते हैं, फिर कुछ समय के बाद जाकर वो विचार आपका आना शुरू होगा, एक्टिवेट करना शुरू होगा। अक्सर होता क्या है, आप विचार कीजिए, 5 मिनट के लिए विचार करते हैं कि हमने 24 घंटे में से आधा घंटा पूजा की, तो आप मुझे ये बताइए कि 30 मिनट की पूजा का प्रभाव ज़्यादा है या 23 घंटा 30 मिनट जो हम दुनिया में रहे हैं उस विचारों का प्रभाव? जाहिर सी बात है, वो बड़ा मार्जिन है। तो उसको अब आधे घंटे हम बैठ रहे हैं, 20 मिनट बैठ रहे हैं, 1 घंटा बैठ रहे हैं, हमारे मानस में जितनी ताकत होगी उतनी तेज़ी से हम उनको रेक्टिफाई कर पाएंगे। कई लोग बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं, कई लोगों को टाइम लगता है, लेकिन शनि शनि अभ्यास करने से व्यक्ति इसको संतुलित कर लेता है और एक समय ऐसा आता है कि वो बैठते से ही अपने ध्यान, अपनी स्थिति को कनेक्ट कर जाता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है।
महाराष्ट्र हम माता वैष्णो देवी या जगन्नाथपुरी या अन्य तीर्थ स्थलों पर हमेशा पूरी प्लानिंग करके जाते हैं कि जब वहां पहुंचेंगे तो अपने प्रभु से यह मांगेंगे या वो मांगेंगे, लेकिन वहां जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं। इस बात के पीछे क्या रहस्य है? आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि कई बार हम मंदिरों में जाते हैं। अभी आपने बात कहा जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं या कहीं जाते हैं। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पूजा का विज्ञान क्या है। हमारे यहाँ सनातन में पूजा का विज्ञान क्या है और मंदिरों का विज्ञान क्या है और मूर्ति का विज्ञान क्या है, ये एक बड़ा विषय है। लेकिन चूंकि प्रश्न को बहुत समायोजित करके मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप किसी दिव्य प्राचीन मंदिर में जाएंगे तो आपके विचार जो आप लेकर गए हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बदल सकते हैं। कई बार ये भी हो सकता है कि आप बहुत कुछ सोच के गए हैं, लेकिन वहाँ जाते से आप न्यूट्रल हो जाएंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। उसका कारण समझिए। सनातन में जो पूजा का सिद्धांत है उसमें, जिसमें हम विग्रह मूर्ति पूजा की बात करते हैं, आपने अभी वैष्णो देवी का नाम लिया या महाकाल का नाम लिया या अभी इतना बड़ा कुंभ हुआ है, लोग गए, तो जिस जगह पर लाखों करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं तो मंडप गर्भगृह में जाके व्यक्ति हमेशा सकारात्मक होता है, वह नकारात्मक नहीं होता। 99.99% वहाँ व्यक्ति सरेंडर कर जाता है, शरणागत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो वहाँ निकली। जब हम मंदिर में खड़े होते हैं, हमारी प्राचीन मंदिर की शैली अगर आप देखें तो उसमें पिरामिडिकल स्ट्रक्चर ऐसे आता है ना, ऊपर 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 गया, ऊपर एक लोहे की छड़ लगी है, वो एक अलग काम कर रही है। इसका सिद्धांत क्या है, पहले तो इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। जनरली लोग नहीं जानते, जानना बहुत ज़रूरी है। तो होता यह है कि जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, हमारे अंदर जो ऊर्जा है, ऊर्जा दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। सकारात्मक ऊर्जा जो है, जिसको हम पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, वो ठंडापन है उसमें, और जो नकारात्मक ऊर्जा है उसमें गर्मी है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब नीचे से गर्मी ऊपर जाती है और दबाव पड़ता है तो बारिश हो जाती है, बिजली चमकती है। तो ठंडी और गर्म दोनों मिली और बिजली चमक गई, बारिश हो गई। अब यहाँ का क्या घटना घटती है, देखिए कितना बड़ा साइंस है हमारे सनातन में। जैसे ही आप मंदिर में गए और मंडप में खड़े हुए तो वो जो ऊपर तक जा रही एक पूरी शैली है वो आपकी नकारात्मक ऊर्जा को खींच रही है, ठीक है। और जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा है, आप इतने पॉजिटिव हैं कि आपने उस विग्रह को देखा, परमात्मा को देखा, आप वहाँ प्रसन्न हैं, तो वो एनर्जी जब निकली तो वो एनर्जी आपके साथ राउंड कर रही है और वो जो मूर्ति है, वो जो विग्रह है, उसके चारों ओर घूमना शुरू कर जाती है, ठीक है। इस पूरी विधा के लिए और बेस्ट जो तरीका आप समझिए, हमारे मंदिरों में परिक्रमा का दर्शन है। वो जो परिक्रमा होती है वो असल में इसीलिए होती है कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी को हम राउंड कर दें, और जब भी कोई व्यक्ति, कमजोर से कमजोर भी व्यक्ति अगर उसमें प्रवेश करेगा तो वो हजारों लाखों लोगों के द्वारा छोड़ी हुई सकारात्मक ऊर्जा के औरे में आएगा, और जब वो औरे में आएगा तो वो उसको शांत कर देता है, निर्मल कर देता है, और वहाँ उसकी जो मुराद है, उसकी जो इच्छाएं हैं, आप देखिएगा बड़े बड़े तीर्थों में लोग जाते हैं, कहते हैं जी हमारी जो हमने जो मांगा था वो हो गया। कारण क्या है, उसका बल मान लीजिए 1% हो सकता है, लेकिन वह 100% बल सकारात्मक ऊर्जा के रूप में मूवमेंट में है। मतलब जो मांग रहे हैं एनर्जी उनकी नहीं है, पहले की है। हजारों करोड़ों लोग जो हैं उनकी एनर्जी क्लब करती है, जुड़ जाती है। तो जैसे ही वो जुड़ी, आप शक्तिशाली हो गए। तो आपने जो विचार किया, पता पड़ा वो विचार आपका घट जाता है, आपको मिल जाता है। इसमें एक सबसे बड़ा लाभ और क्या होता है कि जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमारी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, वो भी ऐसे ऐसे घूमती है, लेकिन उसको जाना है ऊपर की ओर। तो आपने देखा होगा मंदिर ऐसे बने होते हैं, ठीक है। क्यों बने होते हैं, ये पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है। तो आपकी ऊर्जा ऐसे ऊपर जाती है, और ऊपर आपने देखा होगा धातु लगी हुई है, कलश लगे हुए हैं, एक नुकीला सोने का, पीतल का, लोहे का। वो क्या करता है, वो आपकी ऊर्जा को खींच के आउट कर देता है उस मंडप से।
महाराष्ट्र, आप अक्सर अपने सत्संगों में यह बात भी बतलाते हैं कि चाहे हम अपने घर में बैठे हों या ऑफिस में बैठे हो, उस छत का भार जो है वो हमारे कंधों पर भी है। तो ऐसे में आप यह भी बताते हैं कि उस भार को उतारने के लिए हमें मंदिर जाना चाहिए। गर्भगृह में जाना चाहिए। अब आपके इस प्रश्न से एक प्रश्न और मैं जोड़ देता हूँ, वो ये कि लोग ये पहले समझें कि भारत में या सनातन में मंदिर विज्ञान क्या है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ज्वलंत है, लोग नहीं जानते। लोग क्या सोचते हैं, मंदिर में जाएं, भगवान का दर्शन कर लिया और आगे बढ़ गए। आजकल भीड़ बहुत है, पहले भी यही होता था, बस गए मंदिर में और उन्होंने प्रणाम किया और वो आगे चले जाते हैं। क्षमा कीजिए, मंदिर इसके लिए बने ही नहीं थे। मंदिर मूर्ति पूजा के लिए बने ही नहीं थे। मंदिर बने थे कि आप उसमें जाएं, पुजारी उस देवता को रिचार्ज कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, जो कि विग्रह के रूप में है। विग्रह मतलब जिसमें हमने प्राण प्रतिष्ठा की, उसको विग्रह कहते हैं। सामान्य पत्थर की मूर्ति होती है। तो वो जो मंडप बना हुआ है, उस मंडप में बैठने के लिए मंदिर बनाए गए थे कि आप वहां जाएं, कुछ देर वहां बैठें, एक बार दर्शन कर लिया, आंखें बंद करके उस मंडप में बैठें जिसमें असीमित ऊर्जा है। 10-5 मिनट बैठ के आंखें बंद करके बैठिए, उसके बाद निकल जाइए। इसके लिए मंदिर बने थे। महाराष्ट्र, आजकल हम देखते हैं कि एक होड़ सी चल पड़ी है। हर कोई चाहता है कि वह मंदिर के गर्भगृह में जाकर दर्शन करे, वंदन करे। अपने रुतबे के बल पर, अपनी दौलत के बल पर हर कोई चाहता है कि वह मंदिर में जाकर खुद से प्रसादी चढ़ाए। क्या यह बात उचित है? अनुचित है। किसी भी विग्रह के पूजन का वास्तविक अधिकार वहां नियुक्त पुजारी को है, वहां नियुक्त पुजारी को है और ये उसका ही कार्य होना चाहिए। हुआ क्या, जो पुजारी कर रहे थे लोग वही करना सीख गए। लोगों ने सोचा कि पुजारी ऐसे कर रहे हैं तो वो भी घर में मूर्तियां ले आए, वो भी पुजारी वाला काम करने लगे। असल में ये गलत है। असल में जो पूजा का सिद्धांत है, हमारे यहाँ ध्यान, योग आदि इत्यादि की चर्चा है। तो जो मंदिर बनाए गए थे, आप देखिए पैरामेडिकल पूरा दर्शन है उसका। आप दक्षिण भारत में जाइए, आपके सर के ऊपर एक पैरामेडिकल धातु का एक पॉट रखते हैं। उसका कारण क्या है? आपकी ऊर्जा को खींच लिया जाए, नेगेटिव ऊर्जा को। उसका कारण यही है। अब हुआ क्या कि जिन मंदिर वो बनाए इसलिए गए थे कि आप वहां जाएं, 10 मिनट बैठें, 15 मिनट बैठें, चार्ज होके बाहर आ जाएं। 2 जगह मंदिर में जाकर बैठना बहुत आवश्यक है। 2 जगह, एक मंदिर के मंडप में, जो जहां भगवान है उनके बाहर जो मंडप जगह होती है वहां, और एक मंदिर की दहलीज पे या सीढ़ियों पर। जब आप लौट रहे हैं तो वहां आपको कुछ नहीं तो 2-4-10 मिनट सीढ़ी पर गुजारने चाहिए। महाराज श्री, मंदिर के बाहर बैठने का जो रहस्य है, मैं उसे जानना चाहूँगा। सीढ़ियों के पीछे एक बड़ा विज्ञान है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं और सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, आपकी जो ऊर्जा होती है वो बहुत तेज काम करती है। कारण, आप जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपका जो पंजा है उसका अगला भाग प्रेशर में आता है। जब आप चढ़ेंगे तो अगला भाग प्रेशर में आएगा, और जब ये प्रेशर में आता है तो हमारे सहस्त्रार्थ को सीधे स्पर्श करता है ये। तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारी नेगेटिविटी बाहर जाती जाती है और हम जब वहां तक पहुंचते हैं तब तक हम फुल्ली डिवोट हो जाते हैं। आप जितने प्राचीन मंदिरों में जाएंगे, आज एक व्यवस्था बन गई है। आपने देखा होगा जो प्राचीन पहाड़ों पर मंदिर हैं, उनकी सीढ़ियां कभी व्यवस्थित नहीं थी। जी, सपाट नहीं होता था। हाँ, सपाट नहीं था। आजकल तो सीढ़ी बना दी है, बढ़िया सीढ़ी, कोई भी चढ़ जाए। पहले क्या होता था, एक पैर यहाँ रखा, कोई ऊंची है कोई नीची है, इस तरह की सीढ़ियाँ होती थी। आप प्राचीन जितने पहाड़ी मंदिर हैं, ऊंचाई पर हैं, आप देखिएगा वहाँ ऐसे होते। तो उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जितना आपके पंजे के अगले भाग पर प्रेशर पड़ेगा, आपकी नस वहाँ से तनेगी और सीधे यहाँ तक वो हिट करेगी। और जैसे ही वो हिट करेगी तो आप किस लिए आए हैं? आप उस देवता के पूजन के लिए आए हैं, आप उस देवता की आराधना के लिए आए हैं। आपके मन में वही विचार चल रहा है और वही विचार धीमे धीमे प्रगाढ़ हो जाता है। और जब आप उसके सामने जाते हैं तो आप 100% विशुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि आपका योग ऑटोमेटिकली, आपके शरीर ने प्राणायाम कर लिया है। उन पत्थरों पर आड़ा तिरछा चढ़ के प्रेशर पड़ा आपके ऊपर और आप बिल्कुल तैयार हैं उस देवता से मिलन के लिए। ये विज्ञान था। अब क्या हुआ, सपाट सीढ़ियां बनने लगी, वो ठीक है, उससे थकान होगी, उससे वो चीज़ होगी, लेकिन वो जो उसके पीछे साइंस था
वो साइंस था, वो अब साइंस वैसा नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पे गुरुत्वाकर्षण का भी फर्क पड़ता है और उसके कारण भी हमें उससे लाभ मिलता है। तो जब भी कोई मंदिर में आप जा रहे हैं, उस मंदिर में जाने का जो 2 दर्शन मैंने आपको, तो सीढ़ियों का आपने पूछा क्यों, तो जब वहाँ से हजारों लोग गुजर रहे हैं तो वहाँ भी एक बहुत सघन ऊर्जा कार्य कर रही है। तो आप उस रास्ते में जब बैठते हैं तो सघन ऊर्जा से आप टकराते हैं और वो आपके लिए लाभकारी होती है। महाराज श्री, पुनः विचार पर आता हूँ। जीवन में कभी न कभी कोई न कोई समस्या आ ही जाती है, उससे निकलने का विचार कैसे लाएं? आप चाहते हैं कि जब हम परेशानी में फंस गए तो किसी ऐसे विचार से जुड़ना चाहते हैं कि वो हमें परेशानियों से निकाल दे। आपका मूल दर्शन यही है। देखिए, विचार जिंदगी और जीवन का निर्माता है। विचार के साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो जीवन का निर्माता है, वो जीवन का निर्माण करता है। सब कुछ निर्माण उसी से हो रहा है, बिना उसके कोई और निर्माण नहीं हो रहा। इस बात को हमें समझना होगा, हमें जानना होगा। आपने देखा होगा, हमारे यहाँ एक दर्शन है कि हम लोग चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, माला करते हैं, ये सब करते हैं। अब इसको बहुत अच्छे से समझिए, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है कि जिस चीज़ को हम जितना ज़्यादा जपेंगे या जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितना ज़्यादा जिस चीज़ का चिंतन करेंगे, वो हमारे पास आती है। प्रैक्टिकल बात यह है, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। मतलब हम उसको अपनी ऊर्जा से अपनी ओर खींच रहे हैं। यही चिंतन का सिद्धांत है। अब आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि आप जिस चीज पर जितना ज्यादा विचार करेंगे, वो विचार आपके पास उतना ज्यादा आएगा। जैसे मान लीजिए, आपने कभी महसूस किया होगा, सुबह उठ के आपने महसूस किया कि आज मुझे ठीक नहीं लग रहा, आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो आप महसूस करेंगे, सुबह जो विचार आया वो सारे दिन आपके साथ रहा, आपके साथ आप ये महसूस सारे दिन करते रहे कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, बिकॉज विचार ने सुबह सुबह दस्तक दे दी थी। लेकिन समटाइम्स आपने देखा होगा, आपने जिस दिन सोचा कि नहीं आज तो खूब आनंद होगा, आज मैं ये करूँ, वो उत्साह के साथ जो आपने पहला विचार लिया, वही विचार पूरे दिन आपके साथ ऑटोमेटिकली घूम रहा है। बहुत छोटे सिद्धांतिक तौर पे आपको उदाहरण दे दूं, कभी कोई गीत आपके सुबह सुबह मन में आ गया तो आप नोटिस करेंगे सारे दिन चल रहा है वो आपके साथ, आप ना चाहेंगे तो भी चलेगा। तो यही विचार की स्थिति है कि यहाँ हमारा विवेक है कि हम किन विचारों के साथ दोस्ती करें, किन विचारों के साथ दोस्ती ना करें। और ध्यान दीजिएगा, जिस चीज़ को आप पसंद नहीं करते हैं वो विचार कभी मत कीजिए। महाराष्ट्री, अभी तक जो हमने समझा है उसके अनुसार पॉजिटिव विचारों का आना हमारे हाथ में तो है ही नहीं। यह कोई शक्ति है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है। उस शक्ति को कैसे समझें? आप ये कह रहे हैं कि को शक्ति कंट्रोल करिए, मैं आपसे बिल्कुल शक्ति, बिल्कुल वो शक्ति है, ये प्रकृति, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। प्रकृति में अरबों खरबों सालों से विचार घूम रहे हैं। ये इतनी सघन होती जा रही है कि अगर उन विचारों को देखने की कोई टेक्नोलॉजी आ जाए तो इतना भरा दिखाई देगा। अब आप देखिए, मैं और आप यहाँ बैठे हैं और यहाँ हमारे मोबाइल फ़ोन काम कर रहे हैं, तो उस एनर्जी से ही तो कर रहे हैं, जो हमें दिख नहीं रही है, लेकिन वो एनर्जी तो है और भरपूर मात्रा में है, भरपूर मात्रा में। आप कई बार कहते हैं मेरे मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहा है, तो बस वहाँ मात्रा कम हो गई, जहाँ भरपूर है वहाँ आ रहा है। तात्पर्य वही है, विचार पूरे ब्रह्मांड में फैले पड़े हैं। लेकिन जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारे विचार इस गुरुत्वाकर्षण के अंदर ही रहते हैं। तो आप विचार कीजिए कि कितने विचार होंगे, इसकी कोई लिमिट तो है नहीं। तो होता ये है कि जब हम सोचते हैं कि हमें ये विचार आए या ये विचार नहीं आए, तो जो शक्ति अर्थात जो प्रकृति हमारी तरफ विचार धकेल रही है, वो प्रकृति बहुत स्मार्ट है। अब इसके विज्ञान को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई विचार आता है तो विचार पहले हमारे इस आज्ञा चक्र से टकराता है। ये दोनों भवों के बीच में हमारा आज्ञा चक्र है, इससे टकराता है। इसके बाद ये जो हमारा शिखा क्षेत्र है या ब्रह्मरंध्र है, एक छोटा छेद है जो अंतरिक्ष से जुड़ता है। अगर कोई साधना करता है तो यही वो जगह है जिसको ब्रह्मरंध्र कहा गया है, और यही वो जगह है जहां पर हम शिखा रखते हैं। और पूरे विज्ञान को समझिएगा, तो जब भी कोई विचार आएगा, वो विचार पहले यहाँ टकराएगा और यहाँ से वो विचार यहाँ तक जाएगा।
आप ये समझ लीजिए ये आईसी है और ये हार्ड डिस्क है। तो विचार जैसे ही आया वो यहाँ टकराया, यहाँ से टकरा के विचार यहाँ तक आया। यहाँ तक जो आता है वो आता है 72 नाड़ियाँ हैं जो धागे से भी पतली है, धागे से भी पतली हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही वो विचार यहाँ आया उन 72 नाड़ियों से वो यहाँ तक आया। आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी आपको कोई एकदम कोई ऐसी सूचना मिली, आप टेंशन में आ गए, तो आपने देखा होगा यहाँ तुरंत पसीना आ जाता है, वो उन्हीं नाड़ियों से आता है। वो नाड़ियाँ बहुत एक्टिवेट रहती हैं हमेशा, वो नाड़ियाँ ही सबसे बड़ा काम करती हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही यहाँ विचार टकराया, 72 नाड़ियों से यहाँ आया, इस जगह से वो विचार बाहर निकलता है और वो इस प्रकृति में तैरता है। विचार तरंगों के रूप में तैरता है और इस पूरी प्रकृति की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि आपका जो विचार तरंगों के रूप में यहां से बाहर निकला है उसको वो कभी नो नहीं करती, वो हमेशा उसको यस करती है। अब होता क्या है कि जैसे ही वो विचार यस हुआ, वो वापस तैरेगा और इधर आकर टकराएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत वैज्ञानिक दर्शन बता रहा हूं। वो वापस यहां टकराएगा और अगर उस समय आपके मन में वो विचार जिंदा है तो उसका होना 100% है, वो होगा। और अगर वो विचार आपके पास उस समय नहीं है, जब वो तरंगों के रूप में वापस आया है, तो वापस चला जाएगा। फिर नहीं मालूम कि वो कब लौटेगा, क्योंकि वो जो गुरुत्वाकर्षण है, वो जो विचार है, उसकी शक्ति उतने समय के लिए काम करती है। फिर वो कुछ समय फिर तैरता तैरता अगर आप उससे कनेक्ट होते हैं तो विचार दोबारा आपको मिलेगा इस प्रकृति से, कहीं और से नहीं मिलेगा। यानी आज जो विचार दबा रहे हैं वे लौट कर आएंगे? आएगा ही आएगा। हम दबा नहीं रहे हैं, दरअसल क्या है, हमने कोई और नया विचार ले लिया है। आप ऐसे समझिए, मैं अभी जो बातें कर रहा हूं, मैं प्रतिपल जो बातें बोल रहा हूं, शब्द बदल रहे हैं, बात बदल रही है, चीजें बदल रही हैं, ठीक है। हो सकता है अभी आधे घंटे बाद हम किसी और विषय पे चर्चा कर रहे हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितनी चर्चा हमने की है वो इस ब्रह्मांड से खत्म हो गई। शब्द तैर रहे हैं, यानी कि स्टॉक हो रहा है, वो जमा हो रहा है। अब होता क्या है, आपने कभी कंप्यूटर यूज़ किया, आपके मोबाइल को आप यूज़ करते हैं, जब आप खोलते हैं तो एक मेन स्क्रीन दिखाई देती है, फिर आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, फिर आप किसी एप्लीकेशन को दबाते हो। अब मान लीजिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट की कोई एप्लीकेशन खोली, तो आप जैसे ही डॉक्यूमेंट को दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। फिर आपने कहा मेरी एक्स फाइल, आपने एक्स फाइल खोली। फिर आपने कहा एक्स फाइल के अंदर मेरी जेड फाइल, आपने जेड फाइल खोली। जेड फाइल के अंदर मेरी 130 पेज की एक फाइल पड़ी हुई है, आपने फिर उसको खोला। फिर आपने कहा इस पेज का 7 नंबर पेज मुझे चाहिए, आपने वो खोला। 7 नंबर पेज का डिस्क्रिप्शन की पता पड़ा, एक पूरी 100 पेज की वॉल्यूम है आपकी, आपने फिर वो खोली, फिर वो खोली। तो आप दर पदर खोलते जा रहे हैं, लेकिन ऊपर नहीं दिख रही थी ना वो। ऐसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जन्मों जन्मों की फाइलें हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना क्लिक करेंगे, जितना उस पर काम करेंगे, वो खुलती जाएंगी। और अगर आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो नीचे दबती जाएंगी। जैसे सरकारी दफ्तरों में फाइल नीचे दबती जाती है, उसका काम नहीं होता, नई आती जाती है और पुरानी दबती जाती है। लेकिन पुरानी ख़त्म नहीं हुई ना, फाइल रखी तो है ना। महाराष्ट्री, हमारे मन में कुछ विचार वो आते हैं जो वर्तमान समय में घटित हो रहा होता है, लेकिन कुछ विचार तो स्वाभाविक ही आ जाते हैं। जैसे हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्यों ना आप श्री के दर्शन किए जाएं। उसके बाद यह विचार आया कि क्यों ना इस सत्संग को रिकॉर्ड कर लिया जाए। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसे विवेक कहते हैं। हमारे यहाँ एक चर्चा बार बार हुई है कि बुद्धि सब में है, लेकिन विवेक मेहनत से आता है। आपने सुना होगा, बिनु सत्संग विवेक ना हुई। कभी बुद्धि ना हुई नहीं सुना होगा आपने। क्यों? विवेक वो अवस्था है जिसे मनुष्य के पास परमात्मा ने उसके कर्मों के आधार पर उसकी विचार शक्ति से निर्मित करने की ताकत दी है। मुझे मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपको मालूम है क्या अच्छा है बुरा है, लेकिन आपका विवेक अगर बहुत एक्टिव है तो वो किसका साथ देगा, ये आपका विवेक निर्धारित करेगा। आपने देखा होगा कानून में भी कई सारे ऐसे फैसले कई बार जजों के द्वारा लिए जाते हैं, वो विवेक पर छोड़ते हैं कि उस समय के विवेक की स्थिति क्या रही होगी, किस वजह से। दिस डिपेंड्स ऑन यू। अब विवेक पैदा होता है हमेशा ज्ञान से, आपके आसपास की स्थितियों से, और विवेक वो अवस्था है जो आपको सही और गलत के बारे में बताती है।
महाराष्ट्र पुनः अपने विषय पर लौटते हैं। जब विचार हमारे हाथ में है ही नहीं, तो ऐसे में बुरे विचारों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मैं हमेशा से एक चीज़ कह रहा हूँ, आपसे फिर कहता हूँ मैं, कि कोई भी विचार आ रहा है, आप जितना उस विचार के बारे में विचार करेंगे वो विचार बड़ा होगा। कई बार मुझसे लोग ये पूछते हैं कि साहब, छोटा सा एक प्रश्न है, मैंने बताइए। बोला, हमें क्रोध बहुत आता है। अब मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर इसी से दे रहा हूँ और समझ में आएगा आपके दर्शकों को भी। तो अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं कि साहब मुझे क्रोध बहुत आता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि साहब मैं बहुत जो है काम से ग्रसित हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जी मुझे इस चीज़ का अफेक्शन है, वॉटएवर जो भी चीज़ें हैं। तो मैं बात करता हूँ कि सबको समझ में आए, इसलिए हम क्रोध को ले लेते हैं। तो आपने कहा मुझे क्रोध बहुत आता है, आप इस बात से दुखी हैं कि मुझे क्रोध बहुत आता है और ये मेरा नुकसान करता है। आप बार बार इस पर, तो आप जितनी बार ये सोच रहे हैं मुझे क्रोध बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, आप तय मान के चलिए आपका क्रोध कभी शांत नहीं होगा। क्योंकि आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं वो बढ़ेगी, ना कि वो घटेगी। तो अब यहाँ पर क्रोध आना ठीक बात नहीं है। तो यहाँ विचार क्या होना चाहिए? आपने कहा कि अगर कुछ गड़बड़ है तो उससे कैसे बचें। तो बचना यह है कि ये ना सोचें कि मुझे क्रोध बहुत आता है, ये प्रश्न करना बंद कर दें, ये सोचना बंद कर दें। निरंतर इस बात का चिंतन करें कि मैं शांत कैसे हूँ, मैं मन को प्रसन्न कैसे रखूँ। आपका प्रश्न बदल गया। यही जानना चाहता हूँ, पर परिस्थिति पर कैसे कंट्रोल करें? वही मैं आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ विचार बदल लीजिए, विचार बदल लीजिए। जैन मुनि तरुण सागर ने एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। किसी ने उनसे पूछा कि मुझे क्रोध आता है, बहुत दिक्कत होती है, मैं उस समय क्या करूं? तो उन्होंने बहुत सरलता से जवाब दिया, जो भी करना चाहते हो अपने आप से बस इतनी बात कर लो कि 5 मिनट की बात करूंगा, 10 मिनट की बात करूंगा, और तय मान के चलिए 10 मिनट के बाद आपके पास वो विचार उस स्थिति में नहीं रहता, आप सोचने की स्थिति में आ जाते हैं, नहीं मैं गलत कर रहा था। क्योंकि आवेग में जो भी हो रहा है वो आवेग में हो रहा है, उसमें विवेक नहीं लग रहा। फिर आपसे ध्यान रखिएगा, अगर विवेक का उपयोग किया जाए तो फिर बात ही क्या है। भारत के या दुनिया के कारक ग्रहों में पड़े हुए लोगों में से 90% से ज़्यादा लोग वो हैं जो आवेग में अंदर पड़े हुए हैं। वो क्रिमिनल नहीं थे, अचानक कुछ क्रोध आया, किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, किसी को कुछ कर दिया। यहाँ विवेक ने काम नहीं किया। लेकिन जिन लोगों का विवेक जागृत होता है वो कभी ऐसा कार्य नहीं करते। दे नो वेरी वेल कि यहाँ कुछ कैसा होगा। ऐसे मान लीजिए किसी लॉयर को बोलिए कि साहब एक काम करो, वो आपको गाली दे रहा है, काम करो उसको डंडे से पीट दो, लॉयर नहीं पीटेगा। क्यों? उसके पास विवेक है कि इसमें कितनी धारा है, उसको एकदम उसका माइंड चल जाएगा, गाली देने से ये धारा लगेगी, मैं इसको डंडे से पीटूंगा ये धारा लगेगी, इसकी हड्डी टूट गई तो ये धारा लगेगी, अगर इसको ऐसा हो गया तो जान से मान 307 लगेगा। आप समझ गए? उसके पास वो कभी झगड़े के जाएगा ही नहीं जाएगा, उसके पास विवेक है। बस यही ज्ञान की बात है, क्योंकि वो दिन रात उसी में रहता है। वो जानता है ना, विवेक का मतलब ज्ञान, उसका अच्छा बुरा समझने की स्थिति ही विवेक कहलाती है। महाराज श्री, विवेक हमारे पूरे जन्म का या वर्तमान में? देखिए, विवेक की स्थिति कर्म के आधार पर है। ध्यान दीजिए, विवेक की स्थिति कर्म के आधार पर है। आप पीछे जो करके आए हैं उसका भी स्टॉक आपके पास है और वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका भी आपके पास है। तो ये तो निरंतर आपके साथ चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, पूर्व का जो आप लेकर आए हैं, अगर वर्तमान के कार्य ज़्यादा प्रगाढ़ हैं तो वर्तमान में आप पूर्वार्ध को भी अच्छा कर सकते हैं। कई बार ये दर्शन में आता है कि हम पूर्वार्ध को भी सुधारने की स्थिति में आ जाते हैं, और होता है ऐसा, लोग कर लेते हैं। तो किया जा सकता, अब कैसे किया जा सकता है? सत्य के संग से, सत्संग से, अच्छे लोगों के साथ बैठकर, अच्छी किताबें पढ़कर, अच्छा खान पान से, अच्छे लोगों में बैठकर जब आप अपना दायरा बदल लेंगे तो विचार भी तो बदलेगा। कुल मिलाकर हमें माहौल बदलना है। अब देखिए, आपके इस प्रश्न से जो प्रश्न निकला है उसका उत्तर देता हूँ, और उसको उत्तर को समझिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आर एसोसिएशन। हम अपने आसपास के माहौल का उत्पाद हैं, राइट? आप जिन लोगों में रहेंगे, जैसे लोगों में बैठेंगे, जैसा खाएंगे, जैसा पढ़ेंगे, जैसा सीखेंगे, आप वैसा बनेंगे। विद इन 5 ईयर आप किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी उठाइए और जहां डाल देंगे 5 साल में वो बदल चुका होगा। क्यों?
उस माहौल ने बदला है। जीवन में ध्यान रखिएगा, आपको जो बनना है, आपको वैसे लोगों में रहना होगा, वैसी चीज़ों को पढ़ना होगा, वैसे लोगों को जानना होगा। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप वो कभी नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपके पास एसोसिएशन नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, अधार्मिक लोगों में नहीं रह सकता, मैं क्या तलाश करूँगा? धार्मिक लोग तलाश करूँगा। आप मान लीजिए आपकी कंपनी में आप टेक्निकल वर्क देखते हैं, तो आपके आसपास ज़्यादातर आपके मित्र कौन होंगे? दोज आर रिलेटेड विथ टेक्निकल वर्क, क्योंकि आपका काम ही उसी से पढ़ना है। और अगर आप टेक्निकल लोगों के साथ नहीं बैठ रहे हो, टेक्निकल जॉब कर रहे हैं, और अगर आप टेक्निकली लोगों के साथ क्लब नहीं है, तो आप अपडेट नहीं होंगे। आप अपडेट भी नहीं होंगे और आपकी स्थिति महान नहीं बन पाएगी, क्योंकि आपने चीज़ों को वैसे लिया नहीं। फिर आप जैसी स्थिति में आप वैसे बन जाएंगे। बहुत छोटा और एक और उदाहरण देता हूँ। प्रकृति कितनी स्मार्ट है, मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ यहाँ, ये प्रकृति का ही मामला है। कभी नोटिस करना, घरों में छिपकली होती है, ये किया गया प्रयोग है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक छिपकली है जो सामान्य घर में होती है, वो पीले कलर की होती है, सामान्य घर में जो नॉर्मली पीली होती है। उस पीली घरेलू छिपकली के 4 अंडों को ले लिया गया और 4 अंडों में से एक वहीं छोड़ दिया गया जहां उसने दिए थे। एक उठाकर बगीचे के पत्थरों के बीच में रख दिया गया, एक को उठाकर हरे पत्तों के बीच में रख दिया गया और एक को रेत में रख दिया गया। चारों में बच्चे फूटे। वो बच्चे जो फूटे तो 1 महीने के अंदर उन चारों बच्चों के रंग बदल चुके थे। जो पत्थरों के बीच में पड़ा हुआ था वो चितकबरा हो गया था, जो पत्तों के बीच में था उसका रंग वैसा हो गया था, जो रेतीला था उसका रेत जैसा डिज़ाइन था, और जो घर वाली छिपकली थी वो एज इट इज़ पीली थी। मतलब क्या हुआ? एसोसिएशन बदली, चीज़ें बदली, प्रकृति बदली, आप बदल गए। ये बहुत बहुत सिद्धांतिक जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग भारत में रहते हैं, हमारा वेटिश गेहुआ कलर है। लेकिन आप अभी पश्चिम के देश में चले जाइए जहाँ गोरे रहते हैं, तो आपके कलर को 4 से 5 जनरेशन अगर आपकी वहाँ बीत जाती हैं तो लगभग वही एसेंट, एज इट इज़ कलर, टंग, प्रोनाउंसिएशन, वही एसेंट आपका आ जाएगा। कैसे आया? प्रकृति में रंग, माहौल, प्रकृति, स्थिति, सब कुछ आपको डिज़ाइन कर दिया उसने, वो वैसा ही हो गया, उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। तो आप जब भी अपना दायरा, अपना एसोसिएशन, अपना खान पान, अपनी पढ़ाई, अपने ऑथर, अपने मित्र आदि चीज़ें बदलते हैं तो आप भी बदलते हैं। अब इससे एक और चीज़ निकल कर आती है जो बहुत सामान्य से समझने की है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, जो भी आप अपने ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, आप उन परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। आप वैसे लोग, बस वैसे लोग, वैसी किताबें, वैसा खान पान, वैसा विचार, फिर आपको कुछ नहीं करना, हो जाएगा। अच्छा चलिए एक और चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ। आपने देखा होगा ज़्यादातर जगहों पर आपने देखा होगा कि मिलिट्री ऑफिसर का बेटा मिलिट्री में जा रहा है, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। यहाँ बच्चा इतने सारे कंपटीशन देने के बावजूद भी नीट नहीं निकाल पाता, लेकिन एक डॉक्टर का बच्चा निकाल देता है। इंजीनियर के बच्चों को इंजीनियर बनने में कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर वालों को दिक्कत नहीं आ रही। कारण क्या है? आप विचार करिए, देखिए कारण क्या है। उसको अपने घर में वो माहौल फ्री में मिला है, और सबसे बड़ा असर माहौल का होता है। सबसे बड़ा असर, मूल शिक्षा तो माहौल में हुई। एवरीथिंग इज डिजाइनिंग, सब कुछ जो डिजाइनिंग हो रही है वो माहौल से हो रही है। ध्यान दीजिएगा, इस वृंदावन तीर्थ में लोग क्यों आ रहे हैं? माहौल के लिए। कुछ दिन वहाँ रहेंगे तो भजन हो जाएगा। घर में नहीं हो रहा है, लेकिन वो ऑरा जो वृंदावन का है। जैसे एक बच्चे को आपने देखा, वो स्कूल जाता है, स्कूल में किताबें हैं, टीचर पढ़ा रहा है, साल भर वो पढ़ने के बाद वो
लेकिन एक बच्चा घर में रहता है, वो कहता है मेरे को किताबें मार्केट से ले आया मैं तो प्राइवेट दूंगा, मतलब स्कूल जो नहीं जाते हैं प्राइवेट ही बोलते हैं उसको, मैं प्राइवेट दूंगा, पास दोनों होंगे। हो सकता है जिसने प्राइवेट किया है, हो सकता है कि उससे 5 नंबर ज़्यादा आ जाएं, ये हो सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी इस बच्चे के जीवन में रहेगी, ये बच्चा व्यवहारिक नहीं हो पाएगा। इस बच्चे के पास किताबी नॉलेज तो होगी लेकिन व्यवहारिक नॉलेज नहीं होगी, एसोसिएशन नहीं है क्योंकि उसके पास। और ज़िंदगी में सिर्फ नंबर ही सब कुछ नहीं है, एक ऑलराउंडर होना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। वो बच्चा दोनों पढ़े हैं, लेकिन जो स्कूल जा रहा है उसके पास ज्ञान ज़्यादा है, भले ही नंबर कम होंगे लेकिन ज्ञान ज़्यादा होगा। जब वो ज़िंदगी में उतरेगा तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत कम होंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास वाइड ऑफ नॉलेज है। ये बहुत बड़ा अंतर है। आपने देखिएगा, एक कहावत हमारे यहाँ पुराने समय में सुनी होगी, मैंने घाट घाट का पानी पिया है। ये घाट घाट का पानी का मतलब क्या है? वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बैठा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से व्यवहार किया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट किया है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानकारी है और वास्तव में होती है, तभी तो वो कह रहा है और उसका प्रभाव हमने अपने जीवन में देखा है। महाराज जी, यहाँ पर मुझे ना मोदी जी का प्रसंग याद आ गया। मोदी जी जब भी कहीं जाते हैं तो ऐसे में उन्हें वहाँ के बारे में सब कुछ पता होता है कि मान लीजिए कि वहाँ की महिलाएं कैसा खाना बनाती हैं या वहाँ पर किस प्रकार का खाना खाया जाता है, आदि आदि। ये स्कॉलर लोगों का काम है। स्कॉलर मतलब ज्ञानी लोग। ध्यान दीजिएगा, मैं आपके यहाँ आया, एक सामान्य व्यक्ति जब किसी के यहाँ जाता है तो वो सामान्य होकर जाता है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति जब किसी के यहाँ जाता है तो वो ये पता लगा लेता है कि जिनके यहाँ मैं जा रहा हूँ उन्हें क्या पसंद है, उनकी श्रीमती जी को क्या पसंद है, वो लोग किस माहौल में रहते हैं। तो मान लीजिए उसने कहा मैं ये ले जाऊँ, नहीं, ये तो कॉमन सी चीज़ है, हम ये ले जाते हैं क्योंकि वो जिस लेवल पर है उनको ये पसंद आएगा। तो उस लेवल पर जो व्यक्ति है, जो पूरी दुनिया को देख रहा है, आज भारत को जो स्थिति में ले गए, तो उसका कारण यह है कि वो व्यक्ति जब कहीं जाएगा तो उस जगह की पूरी खैर खबर लेकर जाएगा और तभी वो व्यक्ति वहाँ जाकर अपनापन दिखा पाएगा कि ये है। अदरवाइज वो व्यक्ति वहाँ जाकर भी वहाँ नहीं जा पाएगा, वो सिर्फ दिख रहा है जाता हुआ, और ये चीज़ उनके व्यक्तित्व को महान बनाती। उनके क्या, कोई भी व्यक्ति जो सफल होना चाहता है वो हमेशा नॉलेज लेकर कामों को करता है। वो ऐसे ही नहीं कर देगा, ऐसे कभी नहीं कर देगा। जीवन में ध्यान रखिएगा, महान लोगों के पास एक बड़ी विचार होता है और वो विचार होता है चीज़ों को जानने का। वो जानते पहले हैं, बाद में करते हैं। सामान्य व्यक्ति करता पहले और जान बाद में पाता है। यानी विचारों का खेल है। पूरा मामला वही है। उन्हें ये मालूम है, मान लीजिए मोदी जी कहे गए, आप चूंकि नाम लिया है, चलिए चूंकि व्यक्तित्व बड़ा है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ गए, उन्होंने वहाँ की भाषा के 4 शब्द बोले। अब ये बोलने से क्या, उन्हें पूरी भाषा तो नहीं आती, लेकिन सिर्फ इतना बोलने से क्या हुआ, वहाँ के लोगों को अपनापन लगा। ये 2 शब्द उनके बोलने से क्या लगा, ये हमारी बात कर रहे हैं। ये जो विचार है कि हाउ टू क्लब द पीपल, लोगों को कैसे जोड़े, लोगों से कैसे जुड़ें, तो ये विचार बहुत बड़ी चीज़ है। एवरीथिंग इज रिलेटेड विद विचार। पर बात यह है कि कौन विचारों के साथ सही न्याय कर पाता है, वो कर पा रहे हैं, और यही कारण है कि कर पाने के कारण आज चीज़ें हो रही हैं। पूरा खेल विचार शक्ति का है। आप सैद्धांतिक तौर पे समझिए, इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी है जो बिना विचार के बन गई? नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे ये करना है, तभी तो वो होगा, तभी तो इम्प्लीमेंटेशन होगा। महाराज श्री, इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ विचार तो उसी वक्त सार्थक हो जाते हैं, लेकिन क्या कुछ विचार अगले जन्म तक साथ जाते हैं? क्योंकि आप अक्सर यह बात कहते हैं कि विचार तो कभी भी नष्ट नहीं होते। सैद्धांतिक तौर पे समझिए जी। आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, आप घर पे जाके कीजिएगा और अपने आसपास के लोगों से भी करवाइएगा। सामान्य तौर पे, एक सामान्य तौर की बात कर रहा हूँ, जिसको कहते हैं मैक्सिमम बहुमत की बात कर रहा हूँ मैं। 100 में से 100 की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुमत की बात कर रहा हूँ। आप उनको बोलिएगा, जो लोग थोड़ा बहुत मेमोरी रखते हो, उनसे कहना अपने ज़िंदगी के पीछे 25 साल जाओ। 25 साल का होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको।
और वो अपनी जिंदगी के पीछे 25 साल पहले जाएं और वो याद करें कि वो क्या चाहते थे। आज उनमें से मैक्सिमम लोगों के पास वो सब है। ये मेरा होमवर्क है, आप करके देख लीजिएगा। आज से 25 साल पहले जो आपने सोचा होगा उसमें से लगभग चीजें आज आपके पास हैं। आपने जिस चीज पे जितना ज्यादा विचार किया होगा वो उतनी ज्यादा होगी, जिस पे जितना कम किया होगा वो उतनी कम होगी। एक बात तो इससे प्रैक्टिकली हमने ये समझा कि किसी भी विचार को, जैसे एक बीज को लगाया तो पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे विचार को पकने में, एक्टिवेट होने में टाइम लगता है। अब बात आती है कि आप वृद्ध हो रहे हैं, या मान लीजिए आप किसी विचार के साथ जी रहे हैं और किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो विचार के साथ मरा है वो, तो क्या हुआ उसका? जब वो पुनर्जन्म लेगा तो विचार उसके साथ दौड़ेगा। अंत समय में जो विचार है वही आगे चलेगा। जब तक वो एक्टिवेट नहीं हो पाया था तो वो आपके साथ रहेगा। अब ये प्रमाण कहाँ मिलता है? ये प्रमाण श्री गीता जी में है। जब भगवान से अर्जुन ने पूछा कि आत्मा जब निकलती है तो क्या करती है, तो भगवान कहते हैं आत्मा शरीर से निकल के अपने कर्मों को ढोती हुई नए शरीर को धारण करती है। मतलब जो आपका था, कर्म थे, उनको लिया आपने और नए जन्म को आपने लिया। तो नया जन्म जब आप लेते हैं तो अपने पूर्वार्ध लेकर आते हैं। तो इस दुनिया में, मैं कई बार कथा में कहता हूं, आप किसी को दोष मत दो। आपके साथ अच्छा हो रहा है वो आपके वजह से हो रहा है, और जो बुरा हो रहा है वो भी आप ही के वजह से हो रहा है। यानी कोई सुख देता है या दुख देता है वो हमारा ही है, वो हमारा अपना डिजाइन किया हुआ है, वो कोई नहीं दे रहा। कोई किसी को कुछ दे ही नहीं सकता, ये और समझ लीजिए। इस दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। हमको जो मिल रहा है वो हमारा मिल रहा है, और जो हमको सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है वो हमारा ही है, किसी का नहीं है। इसका मतलब दुनिया वैसे ही लड़ रही है, फिजूल में लड़ रहे हैं, फिजूल में झगड़ रहे हैं। यही तो मैं बार बार कहता हूं, आप एक विचार करके देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने जिस गीता को बोला वो कलयुग के जस्ट आरंभ में क्यों बोला? क्योंकि वास्तव में इस ज्ञान की जरूरत आज ज्यादा है। अगर हम गीता के ज्ञान को अपने जीवन में मूर्त रूप में ले आए तो समस्या ही खत्म। क्रिया की प्रतिक्रिया की बात भगवान कर रहे हैं। When there is action, there is reaction। क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी, क्रिया नहीं होगी तो प्रतिक्रिया नहीं होगी। मैं आपको गंदा बोलूंगा, मैं आपके साथ गलत व्यवहार करूंगा, मेरे साथ भी होगा। प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती, जो बोगे वो मिलेगा। महाराज श्री, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि हमारा कोई कार्य बहुत समय से रुका होता है, लेकिन अचानक से कोई सज्जन हमें ऐसे मिल जाते हैं जो वो रुका हुआ कार्य बड़ी ही सहजता से करा देते हैं। कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि अभी आपने जो प्रश्न किया ना, देखिए ये भी विचार से संबंधित है। दूसरी दुनिया में कुछ भी विचार से अलग नहीं है। अब आप समझिए, मैं किसी विचार पे बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ मूर्त रूप में नहीं आ रही है। लेकिन अगर मेरा विचार जिंदा है, ध्यान दीजिएगा, फिर मेरा विचार जिंदा है और मैं डेडिकेटली उस पर विचार कर रहा हूँ और एक कुछ ऐसा हो जाए, तो फिर ये प्रकृति क्या करती है? प्रकृति हमारी सराउंडिंग्स में वैसे लोग पैदा करती है और वो प्रकट कर देती है जो चुटकियों में आपके काम आपको पता ही नहीं पड़ता। आपका तो बताओ 2 साल से परेशान था और ये व्यक्ति को मैं जानता भी नहीं, कह रहे नहीं मैं कराता हूँ, भैया कर देना। महाराष्ट्र, इसमें एक जिज्ञासा है कि क्या यह हमारा एक कर्म है या फिर हमारी समस्या का अंतिम समय आ गया है? ये तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें हैं। आप एक चीज समझिए, आपने स्टोव के ऊपर बर्तन रखा, उसमें चावल डाल दिए, दाल डाल दी, जो भी है, तो उसमें खिचड़ी बनेगी। उसका एक समय है ना कि उसके पहले बन जाएगी। तो उतने समय को तो आपको जीना ही होगा। और ध्यान दीजिएगा, उतनी आंच जितनी उसको पकने के लिए चाहिए, वो आंच मतलब वो विचार का जिंदा रहना भी आवश्यक है, भी आवश्यक है। और ध्यान दीजिएगा, अगर चावल और दाल को सही से साफ नहीं किया है तो कंकड़ को खाने के लिए भी तैयार रहिएगा। भाई अगर हमने अपने कार्यों को विधिवत नहीं किया है तो कहीं अगर कंकड़ रह गया तो वो भी आएगा पूर्वार्ध का। यानी कि हम एक चीज को नहीं कर सकते, सारी मिला के कर। आप और हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो ओवरऑल ही कर रहे हैं। हमें विचार भी करना है
लेकिन विचार खाली से कुछ नहीं होगा, आपको कर्म भी करना है। मैं सोचूं मैं इस दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा क्या? मैं विचार करूं रात दिन विचार करूं, आप तय मान के चलिएगा आपके आसपास ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी कि आपके साथ वो घटना घट सकती है, लेकिन कर्म तो आपको करना पड़ेगा। मैं अपनी बात करता हूं, मैं कर्म कम करता हूं, मैं विचार ज़्यादा करता हूं, और विचार इतना करता हूं कि फिर मैं सोता नहीं हूं। वो विचार को इतना सोचता हूं कि प्रकृति माँ अपने आप मेरे आसपास वो चीज़ें पैदा कर देती है। मैं स्मार्ट वर्क करता हूं। मेरा अपने जीवन का एक सूत्र है, वो सूत्र यह है कि जीवन में हर व्यक्ति को स्वप्नदर्शी होना चाहिए। पहला, स्वप्न जीवन की सबसे बड़े दोस्त हैं, लेकिन सपने वही सत्य होते हैं जो सोने नहीं देते, और जो सोते हुए देख रहे हो उसकी बात मैं करना नहीं चाहता, उसका कुछ फायदा नहीं है। सपना वही है जीवन में जो तुम्हें सोने ना दे, तब तुम्हारे जीवन का कल्याण है। आप देखिएगा ज़्यादातर बच्चों को सपने के बारे में, या आज समाज में अगर मैं बात करूं, भारतीय समाज की बात करूं, आप ड्रीम्स की बात कीजिए, सपनों की बात कीजिए, लोग हंसने लगते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनके आसपास के लोगों ने कभी इस बात पे बिलीव नहीं किया कि सपने पूरे होते हैं। उसका कारण ये था कि उनके पूरे नहीं हुए, उनके सपने पूरे नहीं हुए। आप समझिए, अब बात ये करते हैं कि वो असत्य लोग हैं, वो झूठे हैं। कारण क्या है? अगर सपने पूरे नहीं होते तो ये दुनिया ना होती। ये दुनिया भी तो सपना था। शास्त्र अनुसार आपसे ये सत्संग करना एक सपना ही तो है। हम आपसे वही कह रहे हैं। हमने एक विचार किया, अगर उसको डेडिकेटली किया तो विचार फिर कर्म में बदलता है, कर्म फिर परिणाम में बदलता है। आज हम और आप बैठ के बातें कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यही चर्चा जब आप इस पूरी चर्चा को क्लब करेंगे, सजाएंगे, तो परिणाम बन के बाहर आएगी ना। अब मान लीजिए हमने इस कर्म को किया लेकिन ठंडे बस्ते में डाल दिया, तो क्या ये आएगी बाहर? नहीं आएगी। तो हमने पहले विचार किया, फिर कर्म किया, और कर्म के साथ फिर उसके ऊपर कार्य किया जो करना चाहिए जिस तरीके से। अभी हम कर्म कर रहे हैं, इसको फिर रिफाइन करेंगे, फिर उस पर विवेक लगाएंगे, हाउ टू प्रोड्यूस इट, कैसे करना है, कब करना है, किस समय डालना है। फिर उस समय और दिमाग लगाएंगे कि सही टाइम कौन सा होता है डालने का, इसकी रेंज कहाँ जाएगी, किनको सुनाना है, फिर विवेक काम करेगा। महाराष्ट्र कभी ना कभी किसी ना किसी के माध्यम से जवाब भी मिलता है। जैसे कि मुझे अभी प्रतीत हो रहा है कि आपकी वाणी जो है वो मेरे ही सवालों का जवाब दे रही है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इसका जवाब वैसे दे दिया है कि जब आप किसी विचार पे बहुत ज़्यादा डेडिकेटली विचार करते हैं तो प्रकृति आपके सराउंडिंग में वो चीज़ें प्रकट कर देती है। ध्यान दीजिएगा, आप सोच रहे हैं कि बताओ मेरे सपने पूरे नहीं होते, इतने में ये बात उसके सामने आ गई, तो वो बहुत तेज़ी से सोच रहा था कि नहीं होते, तो प्रकृति ने कहा नहीं, ये सुन, होगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये प्रकृति सब सुन रही है, ये प्रकृति सब कर रही है। जो जिस भाव से जिस स्थिति में कर रहा है, प्रकृति उसको वैसे परोस देती है। महाराज श्री, यहाँ पर एक जिज्ञासा है, विचारों के माध्यम से हमारे बीते हुए कल को संवारना आसान है या आने वाले कल को? आने वाले भविष्य को। जीवन में ध्यान रखिएगा, हमारा जो वर्तमान है वो हमारा जीवन का निर्धारण करने वाला है। पीछे कई लोग अपनी पीछे की मेमोरीज के साथ, अगर वो मेमोरीज अच्छी नहीं हैं, उनको सोच सोच के अपना वर्तमान खराब करते हैं। ध्यान दीजिएगा, और अगर आपका वर्तमान खराब हो गया तो भविष्य तो खराब हो नहीं होना है। पास्ट की उन चीजों को अपने जीवन में हमेशा याद रखिए जिनसे आपको वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए आपको लाभ हो। पास्ट की कभी उन चीजों पर दिमाग मत लगाइए जिनसे आपका वर्तमान बिगड़ जाए, और अगर आपका वर्तमान ठीक नहीं है तो आपका भविष्य नहीं बनेगा। सो इफ यू वांट टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट, आपके वर्तमान को अच्छे से जियो, आपके वर्तमान को बहुत अच्छे से फोकस वर्तमान पे दीजिए। फिर मैं आपसे कहता हूं, भविष्य किसी ने नहीं देखा, लेकिन वर्तमान भविष्य का निर्माता है। कर्म ही तो भविष्य बना रहा है। भाग्य क्या होता है?
भाग्य नाम की अगर देखा जाए पैराशूट से आई हुई कोई चीज़ नहीं है। भाग्य आपके कर्म की खेती है। आप जो बोएंगे वो काटेंगे, जो बो कर आए हैं वो काट रहे हैं। आपको एक अच्छा परिवार मिला, आपको अच्छे माता पिता मिले, आपको अच्छे लोग मिले, आपको अच्छे दोस्त मिले, आपको अच्छा काम मिला, और आप देख रहे हैं आपके आसपास एक लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, उसको नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? आप पीछे से अपना बैंक बैलेंस लेके आए, उसको जी रहे हैं साहब। अक्सर हम सबको एक शिकायत होती है कि हमारे साथ वाला कुछ नहीं कर रहा फिर भी मौज कर रहा है। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। हर कोई अपना बैंक बैलेंस लेके आया है। पीछे अगर आपने कमाई की है तो बैठ के खाओगे, नहीं तो मेहनत करो। करना तो पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं, आज आप बहुत बड़े बड़े टाइकून्स को देखते हैं, लेकिन उन टाइकून्स के पहले किसी एक व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म की है उस हायर साइट को बनाने के लिए। उसने रात दिन मेहनत की है, वो भूखा रहा है, वो सो नहीं पाया, उसने गालियाँ सुनी हैं, उसने नाक रगड़ी लोगों के दरवाजे पे। आज अट्टालिकाएं दिखाई दे रही हैं। तो कोई भी जनरेशन को बनाने में एक पीढ़ी को खपना पड़ता है। महाराष्ट्र मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा कि इस ज्ञान की चर्चा को, ज्ञान की गंगा को यहीं पर विराम दिया जाए, लेकिन विराम तो देना ही होगा। ऐसे में फिर से आपसे हम भेंट करेंगे किसी अन्य विषय के साथ और आपकी अमृतमय वाणी से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान चाहेंगे। तब तक के लिए आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन। जय श्री राधे। मैं भी ये चाहता हूँ कि ये लोगों तक पहुँचे, और आप लोग जब देखें तो अपने विचार रखें कि वो और क्या जानना चाहते हैं। हम उस गूढ़ में प्रवेश करेंगे और बड़ा आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।